अ, हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। हम एक न एक तरीके से हम सब परमेश्वर के सेवक हैं। हमें परमेश्वर उसका सेवक होने के लिए बुलाया है। तो जो शुरू में जब मैं सोच रही थी लीडरशिप के ऊपर, मैं ऐसे एक बना रही हूँ, एक नोट्स में बना रही हूँ, लेकिन उसमें से मैं एक छोटा सा बात लेकर आज मैं कहना चाहती हूँ। उसमें इस प्रकार से कहा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव भी हो। ये वचन जो है हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर है, बहुत फेमिलियर है, और ये सब हम कई बार ये पढ़ चुके हैं और हमें ये अच्छे से ये वचन जानते हैं भी है। ठीक है, लेकिन आज इस वचन में पढ़ने के बाद हम सब मिलके यहाँ से प्रार्थना करके लौटेंगे। तो आज ये वचन के बाद में हमारा हर स्वभाव, हमारा हर एटीट्यूड वो यीशु मसीह जैसा बनने पाए। वैसे हम प्रार्थना पूर्वक यहाँ पर बैठेंगे जैसा यीशु मसीह का। ये वचन को एक बार मुझे पढ़ के सुनाएंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पर कहा गया है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो। तो आज हम एक बार और अपने आप को एक परखने का एक दिन, परखने का एक दिन है ये, कि वाकई में हमारे जीवन के हर स्वभाव, जाने अनजाने, हम वाकई में क्या यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है। मैं कुछ कुछ बात नहीं कर रही हूँ, हाँ मेरे में ये स्वभाव है, मेरे में वो स्वभाव है, कुछ कुछ बातें के लिए मैं नहीं कर रही हूँ 100%। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि हाँ कुछ स्वभाव अगर यीशु मसीह का हो तो चलेगा, और कुछ स्वभावों को यहाँ पर नहीं कहा गया। हमारा स्वभाव एक सेवक होने के नाते हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए तो एटीट्यूड, कि हमारा एक एटीट्यूड मसीह का एटीट्यूड जैसे होना चाहिए। तो आज मेरे सुनने वाले सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार और आज हम अपने आप को परखेंगे। मैं जानती हूँ हम दिन प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के लहू में अपने आप को हम शुद्ध करके प्रार्थना करते हैं। हम जानबूझ कर कोई पाप नहीं करने चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब पवित्र आत्मा ने यहाँ पर कहा है हमसे इस चीज को परखने के लिए, पवित्र आत्मा ने जब हमसे इस बात को कही है, तो हमें आज अपने आप को ये परखना है, क्या वाकई में मेरा स्वभाव यीशु मसीह का है। उसके नीचे के जब पद में हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं। मैं पहला बात जो आपको बता के देना चाहती हूँ वो ये है 7वां पद, फिलिपियन चैप्टर 2। आज हम फिलिपियंस चैप्टर 2 मनन कर रहे हैं। फिलिपियन चैप्टर 2 के 7 में लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। और वही गाना अजय ने भी यहाँ पर गाया था शुरू में। मैं वही वर्स आज निकाल के आपके सामने बोलने वाली थी। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था आज, जब अजय ने भी वर्शिप के लिए वो गाना को लिया। अपने आप को उसने खाली कर दिया, सारी महिमा उसने छोड़कर मृत्यु को उसने उठा लिया। तो मुझे एक कंफर्मेशन हो गया कि सच में आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे यही बात, जैसे ही उसने स्लाइड शेयर किया अजय ने, और वो जो गाना जैसे ही वहां पे मैंने रीड किया, तभी मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ कि एक कंफर्मेशन हो गया कि हाँ वाकई में परमेश्वर आज हमसे ये बात करना चाहता है। तो एज अ सेवक, हम लोग सब एक सेवक होने के नाते परमेश्वर के राज्य के हम लोग सेवक है, परमेश्वर के राज्य के लेबरर्स हैं, परमेश्वर के राज्य में हम काम करने वाले लोग हैं। तो हमारे अंदर भी यीशु मसीह का पूरा स्वभाव होना चाहिए। तो पहला उसने था शून्य कर दिया, अपने आप को उसने शून्य कर दिया। इंग्लिश में लिखा गया है कि नथिंग, ही मेड हिमसेल्फ नथिंग। मतलब उसने अपने आप को, नथिंग मतलब क्या, मैं कुछ नहीं। हम प्रार्थना करते समय ये वर्ड हम अधिकतर इस्तेमाल करते, राइट। परमेश्वर पिता मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल मिट्टी हूँ, मैं धूल हूँ। हम ये इस्तेमाल करते हैं, अपने जुबान से हम ये इस्तेमाल करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। ये हम जो है अपने जुबान से हम ऐसा कहते तो है, लेकिन सच में यदि जब हम अपने आप को परख कर देखेंगे तो हमारा सच में हमारा दिल के अंदर क्या ऐसा है कि आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। परमेश्वर मुझे इन दिनों में स्पष्ट से यही कहता जा रहा है कि हमारा जो स्वभाव है ऐसा होना चाहिए कि मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ता जाए, मैं घटूं और तू बढ़े। क्या दिन प्रतिदिन हम घट रहे हैं? यदि हम घट रहे हैं, यदि दिन प्रतिदिन इंसान एज एन एंजल जो ह्यूमन है, जेफी
एक इंसान है। तो जैसा एक इंसान अपने आप को, जब हम अपने आप को घटाते जाते हैं, हम जब घटते हैं, जब हम अपने आप को छोटा किया जाता है, तो हमारे अंदर की पवित्र आत्मा जो है वो अंदर से बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। यदि आज किसी को भी, मुझे सुनने वालों को लगता है कि शून्यता, मैं शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, पवित्र आत्मा क्लियरली कह रहा है, अगर ऐसा है तो आपकी अंदर में परमेश्वर ने दिया हुआ उस महिमा की सामर्थ्य बढ़ेगा। यदि आप एक और चिन्ह में ऐसा उल्टा करके कहना चाहती हूँ, यदि आपके अंदर आपने प्राप्त किया हुआ परमेश्वर की महिमा की सामर्थ्य को यदि दिन प्रतिदिन आप आपके जीवन में बढ़ोतरी को प्राप्त कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप अपने आप को घटा रहे हैं। यदि आपके अंदर की उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं बढ़ रही है, यदि वो परमेश्वर की जितना आपके द्वारा प्रकट होना चाहिए, परमेश्वर की शक्ति को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, अगर आपके जीवन में एक आत्मिक जीवन, एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक आत्मिक उन्नति, एक आत्मिक अगर नहीं हो रही है हमारे जीवन में आज भी, यदि आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं आत्मिक उन्नति के लिए, तो समझ लो कि आज हमने अपने आप को घटाया नहीं है। पवित्र आत्मा ये स्पष्ट रूप से कह रही है, मैं नहीं जानती किससे पवित्र आत्मा बात कर रही है, लेकिन जिससे बात कर रही है, मैं आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना पूर्वक इस वचन को सुने और इसे स्वीकार करने की कोशिश करिए। ना सोचे कि ये वचन उसके लिए होगा, ये वचन इसके लिए होगा, हाँ ये वचन उसके, नहीं, ये वचन हम सब के लिए है, ये वचन मेरे लिए भी है, ये वचन मैं भी मेरे लिए भी ये वचन है, ताकि परमेश्वर, मैं दिन जैसे, अगर यीशु मसीह अपनी सारी महिमा को छोड़कर यीशु मसीह इस धरती पर उतर आया, अपने आप को शून्य किया, और उसके आगे के वर्सेस में अगर एक और उसके मनुष्य की समानता में हो गया, अपनी सारी महिमा को उसने छोड़ के मनुष्य की समानता में वो हो गया, आज्ञाकारी रहा, अपने आप को दीन किया। ये 4 वर्ड आगे के वर्स में, कोई आगे के वर्स पढ़ेंगे? 7 और 8 कोई पढ़कर सुनाएंगे मुझे? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो ये सारी क्वालिटीज हम यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं। यीशु मसीह इस धरती पर उतर आया था कि पिता की इच्छा को पूरी करे। हम भी आज एक कदम रख के आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करे, न कि मेरी इच्छा पूरी करे। आपके अंदर यदि परमेश्वर ने कुछ विजन को डाला है, तो वो परमेश्वर ने डाला है। अगर हम जो सेवकाई करते हैं वो परमेश्वर की सेवकाई को करते, परमेश्वर के राज्य में हम केवल वर्क करने वाले वर्कर्स हैं, हम सेवक लोग हैं। कुछ चीजों को, एक बेसिक थिंग, हम सेवकाई करने वाले लीडर्स है, इसके लिए मैं ऐसा बात कर रही हूँ, कुछ बेसिक चीज को हमें इन दिनों में समझना बहुत जरूरी है। यदि हम इन बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, यदि हमारा ये जो नींव है, जो फाउंडेशन, अगर ये हमारा सही नहीं है, सबको बहुत कुछ करने की इच्छा है, हम सबको परमेश्वर के राज में कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा हम सबके अंदर बहुत बड़ी चाहत है, राइट? हम सबके अंदर है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमसे ये कह रही है कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया था? पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया था, राइट? परमेश्वर पिता ने उसको भेजा था, वैसा ही हमें भी परमेश्वर ने हमें भेजा है। मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे कुछ पूछना, यदि मैं फास्ट हो रही हूँ तो मुझे पूछना। वैसा ही परमेश्वर पिता ने भी एक प्रोजेक्ट के साथ, एक उद्देश्य के साथ हमें इस धरती पर भेजा है, तो हमारा कर्तव्य इतना है कि उसकी इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा को हम क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। जो भी सेवकाई कर रहे हैं, हम संडे स्कूल पढ़ा रहे हैं, हम किसी को उपदेश दे रहे, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ छोटे से लेके बड़े तक भी जो हम स्वर्ग के राज्य के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। यीशु मसीह का अंतिम प्रार्थना भी आप जानते होंगे ना, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तूने मुझे सौंपा है सब कुछ मैंने कर दिया, जितने लोगों को मेरे हाथ में दिया है मैंने उनको तेरी ओर लेकर। जो परमेश्वर ने इच्छा,
कैसे किया उसने? आज्ञाकारी रहकर, आज्ञाकारिता रहकर। वहां पर लिखा है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक उसने आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। आज्ञाकारी का मतलब क्या है? यदि मुझे आज्ञाकारी बनना है, मुझे एक ओबीडियंट गर्ल बनना है, तो मुझे किसी का सुनना है, मुझे किसी का सुनना है। जब मैं किसी का सुनूंगी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे पास्टर जो भी मुझे बोलेंगे, जब मैं किसी का सुनूंगी तभी मैं उसके आज्ञा का पालन कर सकती हूँ, राइट? अगर मैं किसी का आज्ञा ही नहीं सुन रही हूँ, मैं किसी का आज्ञा पे ही ध्यान नहीं दे रही, तो मैं आज्ञा का पालन ही नहीं कर पाऊंगी। यदि हमें आज्ञा का पालन करना है, आज्ञाकारी बनना है, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ सौंपा हुआ चीजों को यदि हमें पूर्ण तौर से निभाना है, निभाने के लिए पहले हमको सुनना पड़ेगा। अगर पूनम को कुछ चीज करना है, अभी पूनम को एक व्यक्ति सामने आया, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, अगर परमेश्वर की इच्छा में है प्रार्थना करना है, अगर प्रार्थना किया तो आज्ञाकारी, नहीं किया तो नहीं आज्ञाकारी, लेकिन वो कैसे पता तो चलेगा? परमेश्वर की आवाज को सुनना है, पवित्र आत्मा उससे बात करेगा, हाँ पूनम अभी तो इसके लिए ऐसे प्रार्थना कर, वो हमें सुनना है। इन दिनों में हम अपने आप को एक आज्ञाकारी बनने के लिए समर्पण करेंगे। क्यों? कैसा आज्ञाकारी बनेंगे? परमेश्वर के वचन को सुनकर। पहले हमें सुनना है, सुन के हम उसे करना है। यदि परमेश्वर मना करते, पवित्र आत्मा आपको मना करता है नहीं, तो नहीं। अगर पवित्र आत्मा कह रहा है कि हाँ अभी यहाँ पर बात करो, अभी इनके लिए प्रार्थना करो, तो हम क्या करेंगे? वहां पे प्रार्थना करेंगे। अधिकतर आजकल क्या होता है कि मतलब हमें कुछ ना कुछ तो करना है, परमेश्वर के राज्य में कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, हम कुछ भी कर बैठते हैं, शैतान भी काम कराने लग जाता है। आप जानते हो ना इस बात को? आजकल पास्टर्स लोग बोल के, जो परमेश्वर की सेवकाई में, मैं खुला खुला यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं यहाँ यूट्यूब में नहीं डालूंगी, ठीक है? शैतान भी कराता है काम, शैतान भी यीशु मसीह का नाम लेकर आता है। अंतिम दिन में क्या बोलेगा? यहाँ यीशु वहां यीशु बोल के लोग उठ के आएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि शैतान हमसे काम करवा रहा है या परमेश्वर हमसे काम करवा रहा है? शैतान क्या करेगा? शुरू शुरू में वो धीरे धीरे काम करवाएगा, धीरे धीरे वो दुरुपदेश में हमें लेके जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। शैतान उठा के, पहले हमें शैतान ऐसा उठाएगा, उठा के वो गिरा देगा फटाक से। लेकिन यदि परमेश्वर आपको उठा रहा है तो परमेश्वर कभी गिराएगा नहीं। यदि परमेश्वर ने आपसे कोई चीज करने के लिए कहा है और आप उसे कर रहे हो, तो आप उसे कभी लज्जित होने परमेश्वर नहीं देगा। मैं इन दिनों में पिछले हफ्ते रेनार्ड बोंगे का एक टेस्टिमनी सुन रही थी। रेनार्ड बोंगे ने कहा कि उसमें ऐसा हेडिंग था, डिस्को डांस टर्न्स इनटू चर्च। डिस्को डांस जो है वो चर्च में बदल गया। तो मुझे वो इंटरेस्ट आया सुनने का, तो मैं वो सुन रही थी। तो आप जानते होंगे ना रेनार्ड बोंगे अफ्रीका को हिलाया हुआ, अफ्रीका को उलट पुलट किया हुआ एक परमेश्वर का दास है। अभी वो जीवित नहीं है। उनको परमेश्वर का कॉल आया, परमेश्वर ने उन्हें सेवकाई के लिए बुलाया। उन्होंने देखा दर्शन में कि अफ्रीका को परमेश्वर अपने लहू से धो रहा है। वैसा उन्होंने अफ्रीका में जो है वो मिनिस्ट्री के लिए गया था। वहां पर अफ्रीका में उसने मिनिस्ट्री के लिए गया था। तो एक दिन मुझे वो सुन के मुझे छुआ उसने। तो मैंने उसको जितना भी टेस्टिमनी सुना, वहां पे हर बार रेनार्ड बोंगे इस चीज को स्ट्रेस करता है कि होली स्पिरिट टोल्ड मी, पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसा कहा, तू ये कर। पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसा कहा, तो उसने आंखें बंद करके क्या कर दिया? वैसा काम कर दिया। पवित्र आत्मा ने जो करने को बोला वैसा रेनार्ड बोंगे ने कर दिया। कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। वहां पे अफ्रीका में हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रेनार्ड बोंगे मैसेज देते थे, प्रीच करते थे। प्रीच करते करते एक दिन रेनार्ड बोंगे ने ऐसा सोचा कि अरे मैं तो प्रीच कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सब बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, सब बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे। तो फिर दूसरे दिन देखा, वापस बुजुर्ग लोग। संडे को देखा, वापस बुजुर्ग लोग, सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि हेरोद, अपने इस अफ्रीका के देश के जवान लोग किधर है? तो उसने कहा कि क्या आप देखना चाहते हो कि यूथ लोग कहाँ पे है? तो रेनार्ड बोंगे ने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूँ। हेरोद ने रेनार्ड बोंगे को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा लेके गया डिस्को पब में।
जानते हो ना आप लोग डिस्को पब का मतलब? ऐसा नहीं आप लोग जानते तो नहीं, जहाँ पे गाना डाल के डांस किया जाता है। डिस्को पब में रेनाड बोंगे को लेकर गए, तो रेनाड बोंगे वहां पर गया, जाके धीरे से डोर ओपन किया, तो अंदर तो पूरा गाना, डांस, फटक से डोर बंद, नहीं 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 मैं ये देख नहीं सकता बोल के रेनाड बोंगे डोर बंद करके वापस आ रहा था। पवित्र आत्मा ने रेनाड बोंगे से कहा, नहीं, तू वो डोर को ओपन कर, दरवाजे को ओपन करके हर एक बच्चों के चेहरे में ध्यान से देखो। पवित्र आत्मा ने उससे ऐसे कहा, तो रेनाल्ड बोंगे ने वापस वो डोर को ओपन किया। डोर ओपन करके सारे बच्चों के, जितने भी वहां पे नौजवान लोग थे, उन सबके चेहरे पर रेनाल्ड बोंगे ने ध्यान से देखा, और रेनाल्ड बोंगे को पवित्र आत्मा ने ये बता के दिया कि ये बच्चों को, ये नौजवानों को जो जरूरत है वो इधर उन्हें नहीं मिल रही है। पवित्र आत्मा ने ऐसे बात किया कि ये नौजवानों को उनके जीवन के लिए जो जरूरत है, उन्हें क्या चाहिए, वो इधर नहीं मिल रही है। यह सुनकर रेनाल्ड बोंगे को बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। उसने जाके वहां जो डिस्को पब का जो ऑनर था ना, उसके दोस्त हेरोद को बोला कि हेरोद, मुझे इस डिस्को डांस के ऑनर से बात करनी है। तो उसने बोला कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हम बात कर लेंगे? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे ऑनर से तो बात करनी ही है। फिर रेनाल्ड बोंगे उस ऑनर के पास बात करने के लिए जाते हैं। बात करने के लिए जाते हैं तो उसे कहता है, उस ऑनर से कहा, देखो सर, मैं जर्मनी से आया हूँ और मुझे 5 मिनट माइक में बात करने का अवसर दे दो। क्या हम में से कोई रिस्क उठाएंगे? क्या मैं सोच रही, क्या रिस्क उसने उठाया? एक डिस्को डांस में जाके, डिस्को पब में जाके रेनाल्ड बोंगे पूछ रहा है उस ऑनर से, मेरे को 5 मिनट क्या चाहिए, माइक दे दो, मुझे बात करना है। तो रेनाल्ड बोंगे ने उनको देखे, उनका शर्ट कोट, चर्च से सीधा गए थे ना, तो ऐसा शर्ट पैंट फॉर्मल्स में थे। तो उस ऑनर ने पूछा कि क्या आप एक प्रीचर हो? तो रेनाल्ड बोंगे ने कहा कि हाँ, मैं प्रीचर हूँ। तो ऑनर ने गुस्से में ऐसा बोलता है कि अगर आप प्रीचर है तो जाओ चर्च में जाके प्रीच करो, इधर प्रीच मत करो। तो रेनाल्ड बोंगे ने तुरंत कहा, मैं चर्च में प्रीच करता हूँ, लेकिन चर्च में एक भी नौजवान लोग नहीं आते हैं, इसके लिए जहां पे नौजवान आते हैं प्रीचर को आना पड़ा। ऐसा जवाब रेनाल्ड बोंगे ने दिया, क्योंकि अभी चर्च में क्या यूथ है नहीं, तो जहां पे यूथ से वहां पे प्रीचर आ गया। एनीवे वो परेशान, मना कर, नहीं नहीं मैं तुमको नहीं दूंगा बोला। फिर रेनाल्ड बोंगे वापस आ रहे थे, उतने में पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, तू जाके ये बोल कि तू जो उनके चेहरे में देख रहा था, तब तुझे जो दिखा ना, वो जाके बोल। रेनाल्ड बोंगे वापस मुड़ के बोला, मुझे आपसे एक बात और कहनी है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ? तो उसने बोला, क्या है, पूछो। तो कहा कि ये जो बच्चों को चाहिए, इन जवानों को जो जरूरत है, क्या आप दे पा रहे हो? क्या उन्हें वो मिल रही है? उन्हें नहीं मिल रही है। मेरे पास कुछ चीज है जो मैं इनका जरूरत का है, मैं दे सकता हूँ। 5 मिनट दिया उनको वचन बांटने का, 5 मिनट दिया, रेनाल्ड बोंगे ने वहां पे वचन बांटा, कुछ नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुई। फिर रेनाल्ड बोंगे को बहुत बुरा लगा कि अरे मैंने सिर्फ 5 मिनट क्यों पूछा, मुझे ज्यादा पूछना चाहिए था, मैंने सिर्फ इतना ही क्यों पूछा, 10 मिनट और बोल देता। वापस घर चले गए। नेक्स्ट डे संडे था, चर्च चले गया, लेकिन उनको बहुत रोना आया कि इतने नौजवान के जीवन में नष्ट होते जा रहे हैं। वो वापस संडे को, वापस शाम को वो वापस डिस्को डांस में आया, 12 बजने का वेट किया, 12 बजे ये बंद हो जाती है। उसने उसके अंदर घुटने में बैठा, आंसू बहने लगा, आंसू बहने लगा, इन नौजवानों को नष्ट होते देखकर आंसू बहने लगा। फिर वापस जाके 12 बजे को जाके इस ऑनर से पूछते हैं कि मुझे आज वापस बात करना है। तो उस ऑनर ने कहा, नहीं, अभी हम नहीं दे सकते, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी आपको दिया है, तो अभी आपको वापस बात करने का हम मौका नहीं देंगे। फिर उसने बोला, नहीं नहीं, मैं आज कुछ चीज को लेकर आया हूँ, मैं इस नौजवान से आज मुझे बात करने का परमिशन दीजिए। रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो ऑनर है, इनको माइक देते हैं। जैसे ही माइक रेनाल्ड बोंगे को मिला, रेनाल्ड बोंगे ने वचन बांटना शुरू किया। 2-3 मिनट के बाद जितने लोग भी वहां पर बैठे थे, सबकी आंखों से आंसू आने लगा। सब लोग वहां पे, कोई विश्वासी लोग नहीं थे, सब डिस्को डांस के लिए आए थे।
सब बैठकर रोने लगे। वहां पर परमेश्वर की बहुत बड़ी, पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी सामर्थ उतरा और वहां पे परमेश्वर ने उनके जीवनों में बात किया। नौजवान लोग रो के पेट के अपने सारी पापों को कबूल करके आगे आए। तो रेनल्ड बोंगे ने वहां पे एक ऑल्टर कॉल दिया। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे यूथ्स ने परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित किया। क्या हम अपनी कल्पना में इमेजिन भी कर सकते हैं क्या, एक डिस्को पब में परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हो रही है। एक डिस्को पब में आए हुए एक झुंड नौजवान जो दिन आके पाप करके, क्या नहीं करते, सब कुछ वहां पे करके वो पाप में डूब के जाते हैं। एक व्यक्ति ने जब पवित्र आत्मा की बात को सुना, एक व्यक्ति ने जब परमेश्वर ने कहे हुए बात को सुना, तो वहां पे बहुत बड़ी परमेश्वर की उपस्थिति निकट आई। देखो, उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। ना मैं जब सुन रही थी, मैं देखा वो रात भर सोया नहीं, रेनल्ड बोंगे रो रहा था। प्राइस देना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। मलयालम में बहुत नाइस वर्ड है, वेला हुडका, कीमत चुकाना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी। पिता ने जो कुछ भी कहा, पिता ने जो कुछ भी कहा, पिता ने जो कुछ चाहा कि यीशु मसीह करेगा इस संसार में, सब कुछ उसने किया। परमेश्वर की आवाज को सुन सुनकर किया, कीमत दिया, अपने जीवन दिया, कीमत चुकाया उसने। 30 साल तक माता पिता के साथ वो आज्ञाकारी रहा, कोई हड़बड़ी नहीं किया उसने। 30 साल तक माता पिता के साथ में रहा, डिसिप्लिन होना सीखा, आज्ञाकारी बनना सीखा, वचन सीखा। जब यीशु मसीह जब वचन देते थे, लोग अमेज्ड, लोग अचंभित हो जाते थे। अरे ये कहाँ से इतना बड़ा बुद्धिमान आया, इतना बड़ा विजडम की बातें शेयर कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, स्वर्ग के राज्य के बारे में बोलने लगा। 30 साल तक वो बैठ के माता पिता के साथ में अपने ओबीडियंस में रह के उसने सामर्थ को प्राप्त किया, वचन को प्राप्त किया, फाउंडेशन को प्राप्त किया। फिर वो सेवकाई में निकला, सामर्थ के साथ निकला, अधिकार के वचन कहने लगा। यूं ही नहीं, कुछ भी ऐसा बोलने के लिए नहीं निकला था वो, हाँ मुझे तो पिता ने भेजा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। यूं ही सब कुछ सरल नहीं। यीशु मसीह ने अपनी जान तक दे दी है अपने हम सब के लिए। एक हमें उद्धार में लाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी है। इतना बड़ा कीमत उसने चुकाया है। हम क्या कीमत आज चुका रहे हैं? हम अपने जीवन को कहां पे अपने जीवन को हम कीमत दे रहे हैं? क्या हम अपने स्वभावों में कर पा रहे हैं? क्या यीशु मसीह का स्वभाव हम में आए? एटलीस्ट क्या हम अपने स्वभावों में कीमत चुका रहे? क्या हमें हमारी इच्छाओं को, हमारे चाल चलन में, हमारे समय, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या हम पवित्र आत्मा से सुन के परमेश्वर की वचन को क्या हम सुन पा रहे हैं? ये तो बहुत ही बेसिक चीज है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम सफल हो ही नहीं सकते। पूछ लो परमेश्वर के दास लोग जो सफल हुए, परमेश्वर के दास लोग के बारे में आप पढ़ो। पौलुस ने जो कुछ भी किया, पतरस ने जो कुछ भी किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से किया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से किया है। इन दिनों में हम अपने आप को, अपने जीवन को एक बार और परख के देखेंगे, क्या वाकई में मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है या नहीं। जैसा मेरा पिता चाहता है, जिस प्रकार से यीशु मसीह दीन बनकर, यहाँ पर आगे लिखा है, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को आज्ञाकारी बना। जैसा यीशु मसीह ने अपने आप को दीन बनकर, अपने आप को आज्ञाकारिता बनकर, जैसा यीशु मसीह ने इस संसार पे सेवकाई किया, क्या आज हम वैसा सेवकाई करने को तैयार है या नहीं? एक बार अपने आप को हम परखें। मैं और कुछ भी यहाँ पे आगे बोलना नहीं चाहती। हम सब यहाँ पे स्वर्ग के राज्य में सेवक हैं।
क्या हम वही सेवा करते हैं जो यीशु मसीह ने इस संसार पे था तो किया था? यीशु मसीह जिस प्रकार से चाहते, मेरे हर कामों से क्या मेरा परमेश्वर आज प्रसन्न हो रहा है या नहीं? मेरे मेरे जुबान से निकलने वाली हर बातों से क्या मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है या नहीं? मेरी चिंता में आने वाली हर एक चिंताओं में, हम बहुत कुछ सोचते हैं ना अपनी चिंता में। सबसे बड़ा शैतान काम करता है चिंता में। शैतान का बहुत बड़ा एक चाल है, अपनी चिंता में लाकर शैतान हमें फंसा देता है। क्या हमारे चिंताओं को, क्या हमने यीशु मसीह के उस अधीन में किया है या नहीं? परमेश्वर यीशु मसीह के इच्छा के अधीन में क्या हमने अपनी चिंताओं को लेकर आया है? यस और नो? अपने आप को परखे। मैं यहाँ पर पूछ नहीं रही हूँ, अपने आप को परखना है। यदि नहीं है, आज भी हमें बाकी है, तो हम अपने आप को एक पल समर्पण करके इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर पिता, मेरे अंदर तेरा स्वभाव हो, मैं नहीं, तू मुझ में बढ़ते जा, मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ते जा। अगर हमने ऐसा किया ना, यीशु मसीह ने इतना समर्पण किया अपने आप को, इतना आज्ञाकारी बना, फिर परमेश्वर पिता ने उसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया, सब नामों में ऊंचा नाम दिया। यदि आज हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर हमें लज्जित, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को लेकर खड़े हैं। यीशु मसीह ने जो कहा हमने वो किया है। यीशु मसीह की आज्ञा को, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमने उन कामों को किया है, तो परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देगा। तो एक दो मिनट हम अपने आप को समर्पण करके ऐसा प्रार्थना करेंगे। रिखमाना वरबा शत्रुनी रिवल खमाना वरबा शेखेरे रिमाना वरबा शत्रुनारी खरबा शेखेरे रिवल खमाना वरबा। वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम मेरे गवाह बनोगे। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में हमें परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, पूर्ण तौर से अपने आप को समर्पित करेंगे। उससे रोकने वाली हर चीजों को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करने से, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे जीवन में महसूस करने से हमें रोकने वाली हर चीजों को आपको ही हटाना है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, तो वो शैतान की कोई काम आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आपको समर्पण करके प्रार्थना करना है, परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में ऐसा कोई चीज है जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने से, परमेश्वर की इच्छा में चलने से, परमेश्वर को प्रसन्न करने से विरुद्ध में उठने वाला कोई भी चिंता, कोई भी पाप, कोई भी ताकत अगर मेरे अंदर है, तो वो यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। रिखमाना वरबा शत्रुनारी वरबा शेकेरे हस्तल खमाना वरबा शत्रुनारी खमाना वरबा शेकेरे। हम सब लोग एक पल अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करेंगे। रिखमाना, एक आत्मा में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हालेलुया 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 हालेलुया, हर प्रकार की स्पिरिचुअल प्राइडनेस यहाँ से दूर होने पाए। हालेलुया। रिखमाना वरबा, आत्मिक घमंड और रबा शेकेरे हस्तल खमाना वरबा शत्रुनारी खमाना वरबा रिबल खमाना वरबा पौलुस कहता है कि यदि मैं घमंड करूं तो मैं मसीह में घमंड करूं, उसके अलावा मुझे घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। पौलुस व्यक्त रूप से कहता है कि यदि मैं कुछ घमंड करने के लिए मुझे कुछ में है, तो वो मसीह में मैं घमंड करूं। मेरी सामर्थ पे मैं घमंड नहीं करता, मेरी ताकत पे मैं घमंड नहीं करता। हालेलुया। रिखमाना वरबा शेकेरे। यदि हमारे जुबान से यदि ऐसा कोई भी बात निकली है जो घमंड की बातें हैं, मेरी जुबान से निकली है, तो हम आज परमेश्वर से माफी मांग के प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर पिता, मेरे मुंह से निकले हुए, मेरी जुबान से निकले हुए कुछ बातों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। हर प्रकार की स्पिरिचुअल प्राइडनेस, हालेलुया, हमारे बीच में से दूर कर दे प्रभु जी। हालेलुया। हर शंकाओं को, यदि हमारे जुबान से कोई बात जो शंका करने वाली है यदि निकली है, तो हमारे जीवन से हाल दूर कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। रिखमाना वरबा शत्रुनी रिबल खा। इन दिनों में एक पवित्रताई में हमें ले चल प्रभु जी, एक होलीनेस में हमें लेकर जा प्रभु जी, एक पवित्रताई में हमें लेकर चलना पिता परमेश्वर। जैसा मेरा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा मेरा स्वभाव हो।
हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम जब भी कुछ काम करने से पहले, हम कोई भी चीज सोचने से पहले, हम कोई भी चाल चलने से पहले एक बार से केवल इतना परख ले कि यदि यीशु मसीह इस जगह पर होता तो क्या करता, यदि यीशु मसीह इस अवस्था में होता तो यीशु मसीह क्या सोचता, यदि यीशु मसीह इस अवस्था पे होता तो यीशु मसीह क्या करता। रेखा रबश, वही काम मैं करूंगा। वैसे हम अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने हाथों को समर्पण करेंगे। अपनी जुबान खोलकर एक बार कहे, अपनी जुबान खोलकर कहना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी जुबान नहीं खोलोगे, भविष्य शैतान आपको जकड़ के रखेगा। अपनी जुबान खोलकर कहे, अब आवाज आने दीजिए बाहर। आपके आजू बाजू वाले सुन रहे हैं तो सुनने दीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आप जुबान बंद रखोगे, शैतान आपको भी बंद रखेगा। Rikhavarabashatunarabashekene, Rikhamanavarabashabalkhamanavarabashatuni, Rikhamanavarabashabalkhamanavarabashatunarabashekere, Rikhamanavarabashabalkhamanavaraba। हम परमेश्वर के भवन के आंगन तक आकर अभी भी खड़े हुए। परमेश्वर मुझे एक ऐसा विजन दिखा रहा है कि हम अभी भी एक एक भवन के, परमेश्वर ने रखा हुआ एक भवन के बाहर हम खड़े हुए हैं, और वो जो डोर है वहां पे लॉक किया गया है और हम उस चाबी को खोल नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उस चाबी को खोलकर उस घर के अंदर प्रवेश करें। Rikamana varaba shabal kamana varaba rikamana varaba shatuni ribal kamana varaba shekene रिकमन। हमारे पास परमेश्वर ने अधिकार की कुंजी हमारे हाथ में दिया है, अधिकार का चाबी परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। उससे हम इस्तेमाल करें पवित्रताई के साथ में, समर्पण के साथ में, दीनता के साथ में, आज्ञाकारिता के साथ में। हालेलुया। उस चाबी को, हालेलुया, जब ये सारी चीज हम मिलकर, जब यीशु मसीह का स्वभाव हम पर आएगा तो यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो हम भी कर पाएंगे। हालेलुया। रब शेखे ने, जैसे जिस प्रकार से यीशु मसीह को देखकर शैतान भागता था, वैसे हमें भी देखकर शैतान भागने लगेंगे। अपने आप को समर्पण करके एक पल प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, अपनी जुबान खोलकर एक बार कहेंगे, परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मेरे हाथों को मैं समर्पण करता हूँ, मेरे सोच को, मेरे विचारों को, मेरे हर एक काल्पनिक थॉट्स को, मेरी चिंताओं को, हालेलुया, आपके आपके समर्पित करता हूँ। हालेलुया। मेरे जुबान को मैं समर्पण करता हूँ, मेरे कानों को मैं समर्पण करता हूँ, मेरे हर चाल चलन को समर्पण करता हूँ, मेरे जीवन पूर्ण तौर से आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई भी चीज जाने अनजाने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में उठने वाली, हालेलुया, जो मेरे आशीष को रोकती है, जो मेरे, हालेलुया, मेरे आत्मिक बढ़ोतरी को रोकती है, मेरी भौतिक भलाई को रोकती है, हर प्रकार की रोकने वाली ताकतें यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाने पाए पूर्ण तौर से। हालेलुया। हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करके उस कुंजी से, दाऊद का कुंजी हमारे हाथ में दिया हुआ है, उस कुंजी से हम सारी आशीषों को अनलॉक करने के लिए, उस बंद द्वार को खोलकर उसके अंदर प्रवेश करने के लिए पिता परमेश्वर हम सबको सहायता करें। यहाँ पर उपस्थित हर एक को आपके हाथों पे समर्पण करके प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, हम आंगन में खड़े होकर जाने वाले नहीं, हम अपने अगली पीढ़ी में, हालेलुया, एक अगला कदम, एक अगला स्टेप पे हम, हालेलुया, प्रवेश करने के लिए, एक अगला लेवल पे हम प्रवेश करने के लिए, उस भवन के अंदर प्रवेश करने के लिए, हालेलुया, शैतान को बांध के रख कर, हालेलुया, हमसे जो बलवान लगता है उस शैतान को बांध के रख कर हम उसके अंदर प्रवेश करने के लिए, हालेलुया, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हर एक को हम समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो अधिकार आपने हमें दिया है उस अधिकार के साथ हम पूर्ण तौर से, हालेलुया, हम आजाद होकर, हालेलुया, फ्रीडम को डिक्लेयर करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु जी। इतने समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही, धन्यवाद। ये छोटे से बिनती से मांगती हूँ, सुना दया से ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन।